सत्य ही शिव है। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पूज्य गुरुदेव का पदार्पण हो रहा है। शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। राम कृष्ण हरे, 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 राम कृष्ण हरे। मेरी ताली बजा दीजिए, ताली बजाते हुए। राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे। गाइए राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। रामावत में, रामावत में, काशी में शिव कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो उनको, दया करो प्रभु देखो उनको, हर घर के आंगन में। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु, देखो उनको, दया करो प्रभु, एक बने हम, सबका एक से नाता। राधा मोहन शरणं सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण सबका ये भाव हरे से राम कृष्ण जय हो। हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। गाइए राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। राधा मोहन शरणं सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। राधा मोहन शरणं सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं, सत्यं शिवं, सत्यं शिवं सुंदरं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। एक बार फिर पुनः इस ध्वनियंत्र के द्वारा जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं आप सभी धर्मानुरागी भक्तजनों से बारंबार निवेदन करूं, पूज्य गुरुदेव भगवान मंच पर विद्यमान हैं। भगवान के अवतरण दिवस की मंगलमयी पवित्र पावन जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। आइए ऐसे रघुनाथ की मंगलमयी पवित्र पावन कथा हम सभी शांति पूर्वक सुने। पूज्य गुरुदेव भगवान मंच पर विद्यमान हैं। आप सभी अतिशीघ्र कथा पांडाल में उपस्थित हों और भगवान की कथा को सुनकर जीवन को लाभान्वित करें। जय सिया राम। सबको प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान। करुणा श्री रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये पवनसुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः आनन्दकानने यस्मिन् जङ्गमस्तुलसीतरुः कवितामञ्जरी भाति रामभ्रमरभूषितः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। शरवे भवन्तु सुखिनः शरवे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां बलिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर राम राम
लक्ष्मणपूर्वजम् रघुवरं सीतापतिं सुन्दरम् काकुत्स्थं करुणारवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकम् राघवं रावणान्वितं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महाकायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नान्यस्पृहा रघुपतिं हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान्खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां ते कामादिदोषरहितम् कामादिदोषरहितं कुरु मानसं अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि
रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधान। बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चान। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल
गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। परम मंगलमयी रामचरितमानस की दिव्यतम कथा महावीर के सिद्ध स्थान पर देव स्थान और देव स्थापन। एक तो महावीर का सिद्ध स्थान और उसमें फिर देव स्थापन का कार्यक्रम वैदिक मंडल के द्वारा चल रहा है। ऐसे अवसर पर आप लोग रामचरितमानस की दिव्यतम कथा और मंचस्थ नारायण पारायण संतों का दर्शन, यज्ञ का भी दर्शन, एक कई लाभ आपको एक साथ हो रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम के प्रधान संकल्पी श्री त्रिपाठी जी, उनका धर्मपरायण परिवार और उनके सहयोगी गण, जिनके प्रयास से, जिनकी सद्भावना से एक कार्यक्रम हो रहा है और उसमें हम सब आनंद ले रहे हैं। कथा पंडाल में जिनके हृदय में भगवान श्री राम विराजमान हैं, सबके हृदय में ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में विराजमान परमात्मा श्री राम के पावन पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए हम लोग गोस्वामी तुलसीदास महाराज की लेखनी के साथ कुछ चिंतन, कुछ विचार करेंगे। रामचरितमानस मैंने बताया था, रामचरितमानस ये मनुष्य में मनुष्यता लाने का काम, मनुष्य में मनुष्यता भरने का काम। आकृति से मनुष्य होते हैं, लेकिन प्रकृति स्वभाव, आकृति से मनुष्य है लेकिन मनुष्यता नहीं देखी जाती है। कोई कोई बिरले। मनुष्यता कैसे आए ये रामचरितमानस सिखाती है। राम कथा मानव को मनुष्यता प्रदान करती है और मनुष्यता जब आ जाती है तब भगवत दर्शन की इच्छा होती है। जीव इच्छा करता है, इच्छाएं तो आप करते ही हैं, सभी करते हैं, लेकिन कोई बिरला, कोई माई का लाल, कोई गुरु का लाल ऐसी इच्छा करता है कि राम दर्शन हो। संसार के भौतिक पदार्थों की, संसार का जितना मटेरियल है उसकी इच्छा तो सभी स्वाभाविक करते हैं, लेकिन भगवत दर्शन की इच्छा तो कोई माई का लाल, कोई गुरु का लाल। तो पहले इच्छा होती है और इच्छा जब होती है तो प्रयत्न करते हो।
जिसकी इच्छा होती है उसके लिए प्रयत्न शुरू हो जाता है। हमारे त्रिपाठी जी ने इच्छा की कि यहाँ भव्य मंदिर बने हनुमान जी महाराज का, तो केवल इच्छा से ही तो काम नहीं चलता। इच्छा की और इच्छा के बाद में फिर प्रयत्न किया। जीव दो ही काम कर सकता है, इच्छा कर सकता है, प्रयत्न कर सकता है, लेकिन उस कार्य में सिद्धि होती है भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता। तो पहले इच्छा, फिर प्रयत्न, फिर भगवान की कृपा। तो कृपा के फलस्वरूप हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भव्य मंदिर और मंदिर में देव स्थापन, देवताओं की स्थापना वैदिक मंडल के द्वारा हो रही है। और उस देव स्थापन के अवसर पर हम लोग भगवान की कृपा से राम कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की आंख में ज्ञान और वैराग्य का वास है। भगवान श्री रामभद्र जिनकी आंखों में ज्ञान और वैराग्य का वास है। जप तप यम नियम साधन बहुत करो, लेकिन जब तक भगवान आंख नहीं देते तब तक ज्ञान नहीं होता, तब तक विरति नहीं होती। और भगवान आंख किसको देते हैं? जिसको उनकी चाह है। एक बात समझ लो, भजन करना दूसरी बात है, साधन करना दूसरी बात है, तप करना दूसरी बात है, लेकिन भगवान को चाहना ये दूसरी बात है। भजन करने वाले कोई जरूरी नहीं कि भगवान को ही चाहते। भजन तो सभी करते, पूजा तो सभी करते, लेकिन पूजा करने के बाद में तुम चाहते किसको? और जिसको चाहते हो उसी की सिद्धि होती है। जहाँ पर चाह रहती है वहीं पर भगवान बैठे हैं। चाह भी हृदय में है और भगवान भी हृदय में है। तो भगवान देख रहे हैं कि तुम चाह किसको रहे। इसीलिए भगवान का एक नाम है अंतर्यामी। अंतर्यामी रूप से भगवान हमारे आपके सबके हृदय में विराजमान है और वो देख रहे कि तुम किसको चाह रहे। और देखा जाए तो अधिकतर तो भजन से सौदा ही होती है संसार की। यदि इतना भजन किया है, इतनी कथा सुनी है, तो संसार का ये काम बनना चाहिए। काम ही मांगते हो, संसार ही मांगते हो। लेकिन जिनके ऊपर गुरु कृपा है, भगवत कृपा है, वो भजन की सौदा भगवान के लिए करते हैं कि यदि मैंने भजन किया हो, यदि मेरा कोई सत्कर्म बना हो, तो आप मेरे बन जाओ, आप मेरे हो जाओ। संसार में तुम्हारा सब बन जाए, घर मकान पद प्रतिष्ठा सब कुछ हो जाए, लेकिन जब तक परमात्मा तुम्हारे नहीं बनेंगे तब तक सुख सपने नहीं। जिसको सुख कहते हैं, सुख, जिसको आप सुख मानते हो वो सुख नहीं है, वो सुखाभास है।
यदि आप कहें कि हम सुखी हैं, आपके अनुकूल वस्तुएं मिल जाएं, आपके अनुकूल संसार हो जाए, आप कहें हम तो सुखी हैं, तो हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, जो सुखी होते हैं फिर थोड़े दिन में बड़े दुखी हो जाते हैं। सुख किसको कहते हैं? जो एक बार मिल जाए, एक बार जीवन में तुम्हारे सुख आ जाए तो सारे दुख तुम्हारी परिक्रमा करके हाथ जोड़ के चले जाएंगे, तुम्हारे पास आने वाले नहीं। लेकिन वो कैसा सुख कि आपके यहाँ सुख भी है, गाड़ी बंगले सब साधन भी हैं, और दुख भी एक कोने पर इतना बड़ा बैठा है कि जो तुमको बार बार झकझोरता रहता है। सुख तो उसको कहते हैं कि मिल जाए तो दुख सदा सदा के लिए विदा हो जाए, और ऐसा सुख भगवान के अतिरिक्त, भगवान के सिवा और कहीं मिलने वाला नहीं है। और नहीं तो साधनों में सुख मिल जाता, धोखा था। और ये माया का ऐसा सुख है, ऐसी चिपकन है कि छोड़ना भी कठिन, जिसको मिल जाए तो छोड़ना भी कठिन, और चैन से रह पाओ ये भी कठिन। दोनों बातें कठिन। छोड़ पाओ ये भी तुम्हारे बस की बात नहीं, और चैन से रह लो ये भी तुम्हारे बस की बात नहीं। क्योंकि भगवान की जो माया है, भगवान कहते हैं हे शाम गुणमयी मम माया दुरत्तया। मेरी माया कैसी है? दुरत्तया, दुर्जय। एक बात समझ लो, आप लोगों ने देखा होगा कहीं बहुत बड़ी घटना हो, कोई बैंक लूटी जाए अथवा करोड़ों अरबों की घटना हुई हो, तो फिर पुलिस ढूंढती है कि मुल्जिम कौन है। शासन सख्त होता है और मुल्जिम हाथ में आ जाते हैं। फिर पुलिस उनको रिमांड पर लेती है, रिमांड पर और लेकर के पूछती है, उनसे जानकारी लेना चाहती है। और जानकारी लेना चाहती है तो त्रास बहुत देती है। हजार हजार के बाट के बल्ब जलाती है, सोने नहीं देती है, बड़ी त्रास देती है कि बताओ कहाँ है माल। होता है ऐसा कि नहीं, आप लोग जानते होंगे। पुलिस लेती है रिमांड पर, और कोर्ट से रिमांड पर लिया है तो ये भी ध्यान रखती है कि कहीं मर न जाए, कोर्ट को वापस देना है मुल्जिम को। तो रात्रि में बहुत परेशान किया, और प्रातः काल होता है तो होटल पर ले जाते हैं और आलू के गरम गरम पराठे खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। जो बेवकूफ मुल्जिम होते हैं वो बड़े ही चाव भाव से पराठा खाते हैं, खुश हो करके, मुस्करा करके। और जो चालाक होते हैं वो हाथ हिला देते कि नहीं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और जो पराठा नहीं खाए तो पुलिस वाले समझ लेते हैं कि कोई गंभीर चोट है, तो फिर उसको त्रास देना बंद कर देते हैं। और जिन्होंने पराठे फिर खाए तो फिर लठ बजता है उनके ऊपर। बताओ, ठीक ऐसे ही ये माया समग्र जीवों को रिमांड पर लिए है। बात समझ में आई कि नहीं? हम सबको रिमांड पर, और इतना त्रास देती है। और कहीं मर न जाओ
तो इसलिए बीच बीच में संसारी सुख भी फेंक देती है, खिलौने खेलो और फिर लठ बजाती है। चतुर लोग जो होते हैं, चालाक चतुर शिरोमणि ते जग माही। चतुरों के भी शिरोमणि कौन है? जो माया का सुख नहीं लेते हैं। किसका सुख लेते हैं? जो वास्तविक सुख है, वास्तविक सुख के अधिष्ठान हमारे श्री राम प्रभु हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुखासी। करते त्रैलोक सुखासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुखासी। करते त्रैलोक सुखासी। जो आनंद के सिंधु हैं, कौन? भगवान राम, जिनके एक बिंदु से ये सारा संसार सुखानुभूति करता है। देखो, भगवान ने माया से कहा कि संसार बनाओ। माया ने कहा कि हमको नहीं बनाना। कहा क्यों? कहा मेरा बनाया हुआ संसार दुख से भरा होगा, मेरे में फंसेगा कौन? तो बना के क्या करूंगी? भगवान ने कहा इधर आओ। और जब माया पास में आई तो भगवान ने अपना सीकर बिंदु, सीकर जानते हो, जैसे सीक दो करके ऐसे छिड़क दी और कहा जाओ अब बनाओ, तुम में सब फंसेंगे। तो संसार में जो सुख दिखाई देता है वो भगवान के सीकर बिंदु का, लेकिन बाकी तो पूरा मटेरियल दुख का है। दुखालयम अशाश्वतम। इस संसार में यदि सुख चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो। और भगवान से जब प्रेम हो जाता है, प्रेम, वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान से प्रेम करना बड़ा कठिन है, लेकिन भगवान से प्रेम करना बड़ा सरल है। भगवान तो अपने हैं, अपने घर में घुसने में क्या परेशानी, दूसरे के घर में घुसने में परेशानी होती है। तो ऐसे जब भगवान ने कहा तब माया ने संसार बनाया। तो लगता है सुखदायी लेकिन है दुखदायी। तो ऐसे दुखदायी संसार से बचना चाहो तो सुख सिंधु जो भगवान राम हैं उनकी कथा सुनो। एक बात आपको बता दें कि जिसकी तुम बातें बहुत सुनोगे वो कानों के माध्यम से व्यक्ति तुम्हारे मन में पहुंच जाएगा, और जो वस्तु मन में पहुंच जाती है तो निकलना फिर बड़ा कठिन हो जाता है। संसार की बहुत चर्चा सुनो तो संसार तुम्हारे मन में पहुंच जाएगा, फिर निकलना कठिन। इसलिए चतुरता यह है कि संसार की यदि 10 बातों से काम चलता हो तो एक बात से काम चला लो।
और भगवान की एक बात से काम चलता हो तो हजारों बातें करो। भगवान की बातों में पिष्ट पेषण दोष नहीं है कि बार बार वही बात, लेकिन संसार की बातें बार बार वही करना, ये तुमको भवसागर का मेहमान बना देंगे। तो इसलिए भगवान की कथा को बार बार, कुछ लोग क्या कहते हैं, कहते चलो कथा सुनाए, तो क्या वही तो कथा सुनी सुनाई। ध्यान रखो, कथा नई नई और साधु नया नया और भगवान भी नए नए। गंगा नई नई, तुम आज गंगा नहाओ और कोई कहे चलो कल गंगा नहाए, और आप कहें कि कल नहा तो लिया था, आज क्या है, वही तो गंगा। तो जो तुमने गंगा में स्नान किया था वो गंगा जी बहुत आगे चली गई। अब नहाने जाओगे तो गंगा तुमको नई मिलेंगी, नई। तुम कहो वही कथा, जो कथा तुमने सुनी वो बहुत आगे निकल गई। कथा का प्रवाह प्रवाहित होता है। आज जाओगे तो कथा नई मिलेगी, तो कथा नई नई, भगवान भी नए नए और संत भी नए नए होते हैं। शरीर से नहीं, चिंतन से। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बैठे थे भगवान के ध्यान में, और किसी व्यक्ति ने उनका फोटो खींच लिया। फोटो खींचा, फोटो खींच के लेकर आया, कहा महाराज ये आपका फोटो। तो फोटो देख करके वो नाचने लगे, नृत्य करने लगे। उसने कहा महाराज आपका ही तो फोटो है, इसको देख के नाच क्यों रहे। तो उन्होंने कहा फोटो को देख के नहीं नाच रहे, जिस समय ये फोटो खींचा गया उस समय जो हमारा चिंतन चल रहा था, जिस चिंतन में थे, उस चिंतन की स्मृति को याद करके नृत्य कर रहा हूं। तो संत किस समय किस चिंतन में है, तो चिंतन से नया नया होता है। और भगवान नित्य नए नए होते हैं। गोपियां कहती हैं नवम 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 दिनम दिनम नमामि श्याम सुंदरम। नवम देखो हमारे श्याम कैसे हैं, नित्य नूतन नए नए दिखाई देते हैं। तो भगवान भी नए नए होते हैं, कथा भी नई नई होती है। तो आज नई कथा में प्रवेश करने से पहले 1 मिनट भाव से भगवान का पावन नाम बोलो, और फिर उसके बाद में भगवान की पावन कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। नाम लेने से भूमिका बन जाती है। आप लोगों का मन जो इधर उधर दौड़ रहा है केंद्रित हो जाएगा, फिर आपको कथा सुनाए। भाव से नाम का आनंद लो।
सतगुरु ने बंसी छेड़ी ज्ञान की, सतगुरु ने बंसी छेड़ी ज्ञान की, मैंने पाई है मुक्ति चारों धाम की। सतगुरु ने बंसी छेड़ी ज्ञान की, मैंने पाई है मुक्ति चारों धाम की। सतगुरु ने बंसी छेड़ी ज्ञान की, सतगुरु ने बंसी छेड़ी ज्ञान की, मैंने पाई है मुक्ति चारों धाम की। मैंने पाई है मुक्ति चारों धाम की। ज्ञान तेरा ज्ञान मेरा है, ज्ञान तेरा ज्ञान मेरा है, ओ ज्ञान तेरा ज्ञान मेरा है, ज्ञान तेरा ज्ञान मेरा है। सब जगह ईमान तेरा है, सब जगह ईमान तेरा है। सुबह शाम की प्यासा बड़े काम की, सुबह शाम की प्यासा बड़े काम की, मैंने पाई है मुक्ति चारों धाम की। मैंने पाई है मुक्ति चारों धाम की। सतगुरु ने बंसी छेड़ी ज्ञान की, ज्ञान की। सतगुरु ने बंसी छेड़ी ज्ञान की, मैंने पाई है मुक्ति चारों धाम की। मैंने पाई। दोनों हाथ उठा दीजिए, ताली बजाते हुए जय जय। झूठी दुनिया से अब किनारा हो गया, झूठी दुनिया से अब किनारा हो गया, ओ झूठी दुनिया से अब किनारा हो गया, झूठी दुनिया से अब किनारा हो गया। सच्चे गुरु का अब सहारा हो गया, सच्चे गुरु का सहारा हो गया। झूठी दुनिया से अब किनारा हो गया, झूठी दुनिया से अब किनारा बजा के। सच्चे गुरु का अब सहारा हो गया, सच्चे गुरु का सहारा हो गया। ओ अब दीपक और बाती किस काम की, अब दीपक और बाती किस काम की, मैंने पाई है तृप्ति चारों धाम की। मैंने पाई है मुक्ति चारों धाम की। ओ सतगुरु ने बंसी छेड़ी ज्ञान की, गाइए। सतगुरु ने छेड़ी बंसी ज्ञान की, सतगुरु ने बंसी छेड़ी ज्ञान की, सतगुरु ने बंसी छेड़ी ज्ञान की, मैंने पाई है मुक्ति चारों धाम